छठी मैया ममता दुलार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7 और मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्य। क्या बौद्ध धर्म से छठ महापर्व का कोई रिश्ता है? इस रिश्ते की कड़ी जुड़ती है पुरातात्विक सबूतों के साथ। जो छठ महापर्व है उसके प्रसाद से बौद्ध धर्म के ताल्लुकात को जोड़कर आप देख सकते हैं। क्या है बौद्ध धर्म से इस पूरे पर्व का जुड़ाव? देखिए इंडस न्यूज की यह खास पेशकश कैमरामैन आशीष के साथ में डॉक्टर सोमनाथ आर्य। छठ कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक महापर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह एक अनुपम संस्कृति है जहां उगते और डूबते सूरज की पूजा अर्चना की जाती है। छठ घाट पर पारंपरिक गीत बजते हैं, वातावरण पूरी तरह भक्तिमय होता है। वैसे तो देश के मूल निवासी और बहुजनों के लगभग हर पर्व और त्योहार पर ब्राह्मणों का पूरी तरह कब्जा है, लेकिन छठ ही हिंदुओं का एकमात्र पर्व है जो पूरी तरह से बिना ब्राह्मणों और पुरोहितों के कर्मकांड के बगैर पूरी नेम और निष्ठा के साथ मनाई जाती है। वजह है इस महापर्व पर पूरी तरह से महिलाओं का एकाधिकार। यह लगभग 6 दिन का कठिन व्रत है जिसमें महिलाएं भूखे रहकर 36 घंटे तक निर्जला व्रत करती है। शायद यही वजह है कि काल्पनिक किस्से कहानी गढ़ने में माहिर और खाने पीने के शौकीन ब्राह्मणों ने इस पर्व से अपनी दूरी बना ली है, लेकिन इस महापर्व में अपनी कल्पनाओं की उपज से इसे रामायण और महाभारत से जोड़कर साजिश रच दी। लेकिन कल्पनाशील ब्राह्मणों को यह नहीं पता था कि देश के मूल निवासियों और बहुजन समाज की आने वाली पीढ़ी ज्ञान की मशाल से अपने समाज का अंधेरा दूर करेगी। जरा सोचिए, आपका जन्म किसी हिंदू घर में हुआ हो और बचपन से लेकर अब तक हिंदू मान्यताओं और परंपराओं से घिरे हो, जिसने आपको इतना कट्टर बना दिया कि आज कुछ सुनने और समझने को आप तैयार नहीं। ऐसे में सोचिए, आपका सामना किसी महान सच्चाई से होता है तो आप क्या जानना चाहेंगे कि यह किस्सा वास्तविक है कि कल्पना की उपज? अगर आपका उत्तर हाँ है तो इंडस न्यूज की यह रिपोर्ट खासकर आपके लिए है, क्योंकि इसका जवाब कोई किस्सा और कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता है। पुरातात्विक और ऐतिहासिक सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि छठ एक पर्व नहीं बल्कि बौद्ध परंपरा का एक महान महापर्व है। बौद्ध परंपरा के इन शब्दों पर गौर करें, क्योंकि बुद्ध के जीवन और जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं महान हैं। जैसे बुद्ध का गृह त्याग महान त्याग था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध का शरीर त्याग भी महान था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की जैविक माता भी महान थी, जिसे महामाया कहा गया। बुद्ध की दत्तक माता भी महान थी, जिसे महाप्रजापति कहा गया। अब अपनी आंखें खोलिए, जिसमें महा अर्थात महान जुड़ा हुआ है, उन शब्दों पर गौर कीजिए। इसलिए बुद्ध से जुड़े छठ पर्व भी महापर्व कहे गए। सांची स्तूप से प्राप्त पुरातात्विक सबूत इस बात को पूर्ण रूप से स्थापित कर देता है कि छठ एक बौद्ध महापर्व है। इस शिल्प में छठ का पूर्ण रूप से आकृति उकेरी गई है, जिसमें दौरा, ईंख, केला और घाट पर बच्चों की मनौती करते छठ व्रती का सजीव चित्रण है। एक और पुरातात्विक सबूत बोधगया में खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ, जिसमें बुद्ध का शिल्प मिला है। इसमें बुद्ध को सूर्य देवता के रूप में रथ पर दर्शाया गया और 7 घोड़े को खींचता हुआ प्रदर्शित है। पर्शियन भाषा में मिहर का अर्थ सूर्य होता है, जो बुद्ध का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही बुद्ध को सूर्य मानकर उसकी पूजा की जाती रही है। बिहार के कई इलाके में आज भी बुद्ध के साथ सूर्य की मूर्ति खुदाई से प्राप्त होती रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में ऐसी ही सूर्य की मूर्ति गंगा नदी के किनारे अजगैबीनाथ मठ के करीब प्राप्त हुई, जो गंगा नदी के ही किनारे अवस्थित है। प्राचीन काल में छठ के रूप में बुद्ध की सूर्य रूप में पूजा करने वाले बौद्ध थे, जिसे आज
देश भर में SC, ST, OBC और EBC कहा जाता है। सबसे बड़ा सबूत छठ का प्रसाद है, जिसे बुद्ध से जुड़े प्रतीक चिन्ह को ब्राह्मण या तो मिटाना भूल गए या उन्हें संभवतः ध्यान नहीं रहा। छठ के प्रसाद में जो गेहूं, घी और गुड़ से बनी मीठी पूड़ी होती है, उसे गौर से देखें। देखने के बाद पता चलता है कि उस पूड़ी की आकृति पर धम्म चिन्ह बना हुआ है। दरअसल इसे बनाने में जिस लकड़ी के सांचे का इस्तेमाल होता है, उसे अगरौठा कहते हैं। इस अगरौठा में बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह दोनों ओर बना हुआ है, जिसमें एक तरफ पीपल का पत्ता तो दूसरी तरफ धम्म चक्र बना हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह छठ महापर्व के इतिहास पर रोचक तरीके से खुलासा करते हैं। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी लिखी है, तो उन्होंने छठ व्रत का जिक्र किया है। हम लोग पाते यही हैं कि छठ महापर्व बौद्ध है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इस पर्व का जो विस्तार है वह नेपाल की तराई, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार रहा है, जो प्राचीन बौद्ध केंद्र हैं। तो निश्चित रूप से इसका गहरा संबंध बौद्ध धर्म से रहा है। इस तथ्य का ऐतिहासिक प्रमाण ह्वेनसांग की डायरी से मिलता है, जिसमें उन्होंने छठ पर्व का जिक्र बौद्ध धर्म से किया है। जब वे बलक की यात्रा करते हैं तो वहाँ के बौद्ध धर्म से जुड़ी महिलाओं को छठ पर्व को पूरी नेम और निष्ठा से मनाते हुए देखते हैं। उनकी डायरी का अनुवाद यूरोपीय विद्वानों ने किया है। किसी ने इसे बौद्ध धर्म का 6 हॉलीडे तो किसी ने इसे 6 फास्ट डे कहा है। आज भी उत्तर और दक्षिण बिहार में छठ घाट पर जो वेदी बनाई जाती है वह स्तूपाकार होता है। जैसे नालंदा और विक्रमशिला के खंडहर में मनौती स्तूप बने हैं। दरअसल स्तूप पूजा ही छठ पूजा है। बुद्ध ने कपिल वस्तु आकर अपनी माता महामाया के चैत्य को पूजा था। तब से बुद्ध की माता महामाया को दीपोत्सव से पहले दिन पूजा जाता है। महामाया के बाद बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी तरह किसा, गौतमी, राजा प्रसेन जीत की पत्नी खेमा, पटचारा विशाखा और राहुल की माता यशोधरा, इस तरह बौद्ध माता महामाया के साथ ये 6 बौद्ध माताएं 6 देवी अर्थात षष्ठी माता के रूप में पूजी जाती रही हैं। बौद्ध धर्म का महापर्व पवित्रता और नेम निष्ठा का पर्व है। दुर्भाग्य है आज देश का बहुजन समाज अपना स्वर्णिम इतिहास भूल चुका है या उन्हें भूला जाने के लिए साजिशें रची गई। यह मत भूलें, आस्था का मूलभूत उद्देश्य सच की तलाश है, लेकिन यह सच जानना इतना आसान नहीं होता। देखते रहिए इंडस न्यूज़ 24x7।